Hello, good morning, class 9 student. Today, 14 August 2020, on Friday, I attend Kavyakhand portion textbook Chhattisgarh, lesson number 5, exercise questions. इसमें आपके जो सवैया टाइटल है आपका रसखान जी द्वारा रचित, इसमें 4 पैसेज हैं। मैंने चारों की एक्सप्लेनेशन कर दी है आपको, और इसके इन सभी के मैंने पैसेज के क्वेश्चन आंसर भी आपको वीडियो बना करके भेजी है, व्हाट्सएप पर भेजे हैं क्वेश्चंस, और मैं समझता हूँ कि आपने उन्हें फेयर पर लिख लिया होगा। लाइफ हिस्ट्री पहले ही बता दी थी, इसके बाद जो है आपके वर्ड मीनिंग बताए थे। नहीं अगर लिखे हैं तो आप लोगों से आशा करता हूँ आप लिख लेंगे। अब इसके जो प्रश्न अभ्यास से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसका आंसर है, कवि की इच्छा है कि उसका यदि पुनर्जन्म हो और उसके कर्म यदि मनुष्य स्तर के हों तो उसका पुनर्जन्म जो ब्रजभूमि है उसमें ग्वाल वाले के रूप में होना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा जिससे मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सके और मैं आपके दर्शन करके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। दूसरा उन्होंने कहा है कि यदि मेरे जो कर्म हैं मनुष्य की श्रेणी में न आकर के अगर पशु योनि के हैं और मुझे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी ये आकांक्षा है कि मैं नंद बाबा की जो गैये हैं उन गैयों में से एक गाय के रूप में जन्म लूं, जिससे भी मेरा जो जन्म लेने का पुनर्जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाए, क्योंकि आप उन गैयों को स्वयं चराते हैं और दिन प्रतिदिन आपके दर्शन से मेरे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है यदि इन दोनों श्रेणियों में भी मेरे कर्म नहीं हैं और मुझे पत्थर योनि में जन्म लेना पड़ता है, तो मैं पत्थर उसी गोवर्धन पर्वत का बनना चाहता हूँ जिसे आपने अपनी कन की उंगली पर एक छतरी के समान उठा करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी। कम से कम इस बहाने से मैं आपके शरीर का स्पर्श कर सकूंगा और मेरे जीवन या पुनर्जन्म लेने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी इच्छा व्यक्त की है, यदि पक्षी के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरा जो निवास हो, जो मेरा जो नीड़ हो, उसी कदम के वृक्ष पर हो जिसके नीचे आप बांसुरी का वादन करते थे, उसी वृक्ष पर मेरा बसेरा हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि भगवान कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की हैं, जो ब्रज क्षेत्र के वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, उनकी बाल लीलाएं इसी के इर्द गिर्द रही हैं। इसलिए रसखान जी ने वहाँ की भूमि, वन, बाग और तालाब को निहारने की अपनी इच्छा, देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। कभी अपने आराध्य कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब को अपनी आंखों से निहारना चाहता है, अपनी आंखों से देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लपटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। कवि रसखान जी एक लपटी और कामरिया पर
सबकी नौछावर करने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें केवल कृष्ण की लकटी और कामरिया अर्थात लाठी और जो कंबल उनके पास रहता है उसी वेशभूषा में देख कर के अंतःकरण को शांति प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात है व्यक्ति के अंतःकरण को, व्यक्ति के हृदय को शांति मिलना। तो रसकांत जी को उसी वेशभूषा में जब कृष्ण को वो निहारते हैं उनके अंतःकरण को बहुत बड़ी शांति मिलती है। इसके साथ साथ शांति के साथ साथ सामीप्य भी प्राप्त होगा, वह संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण प्रेम के सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए। रसकांत जी को केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त उनकी इस जीवन में कोई भी इच्छा शेष नहीं है। आप जानते हैं जिसे सीधा ईश्वर का प्रेम मिल जाए, कृष्ण का प्रेम मिल जाए, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। बाकी सब कुछ तो यहीं रहना है। केवल अगर भगवान कृष्ण ईश्वर का हमारे लिए संकेत मात्र भी बहुत है। साथ देना, साथ रहना, स्पर्श करना, उनके इन नेत्रों से दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। उनकी इच्छा मात्र से हम इस सांसारिक भवसागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए रसकांत जी ने लकटी और कामरिया पर सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, पूरा जीवन उनका लग जाता है। किसी को काम ने मारा, किसी को क्रोध ने मारा, किसी को ईर्ष्या ने मारा, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। लोग बाग विभिन्न प्रकार के उद्योग करते हैं परंतु ईश्वर के वो नजदीक तक नहीं पहुंच पाते। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर का पंख, गले में गुंजों की माला धारण किए, शरीर पर पीतांबर ओढ़े और हाथ में गायों के चराने वाली जो लाठी है, जो लकटी है, और जो वो अपने कांधे पर कम्बल रखते हैं, उस स्वरूप को धारण करने का आग्रह किया था। इसी के साथ साथ आज की डेट में जो क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूं कि आप इन्हें फेयर कर लेंगे। इससे आगे जो सैटरडे वाली ऑनलाइन क्लास होगी 15 अगस्त की, उससे आगे के क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप समय पर रेडी रहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।